हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शरारती विमल। ठीक है, ये किस बच्चे का नाम है शरारती विमल। ये कहानी है। ठीक है, विमल एक शरारती लड़का था। इसकी शरारत से गांव के सारे लोग परेशान थे। वह अकारण ही विद्यालय में छोटे बच्चों को पीटता रहता। कभी किसी की कॉपी, कभी किसी की किताब, तो कभी पेंसिल छीन लेता। अपने साथियों को लेकर कभी किसी के बाग में घुसकर फल तोड़कर फेंकने लगता। कभी कभी लोगों के धुले कपड़ों पर मिट्टी डालकर चंपत हो जाता। विमल की शरारत से तंग आकर लोग उसकी शिकायत करने लगे। उसके पिताजी के पास जाते, पिताजी उसे समझाने की चेष्टा करते, पर वह नहीं मानता। एक दिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदया ने कक्षा से उसका नाम काट देने की धमकी दी और उसे सुधरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। विमल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी। एक दिन विमल के प्रधानाध्यापक महोदया स्वयं उसके घर उसकी शिकायतें करने आए। इधर प्रधानाध्यापक महोदया और विमल के पिताजी बातें कर रहे थे कि इधर विमल और मौका देखकर वहां से खिसक गया। उसने मित्र दीपू को साथ लेकर यह गांव से सटे जंगल की ओर चल दिया। जंगल की झाड़ियों में बेर लगे हुए थे। ठीक है, पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियां एक नाले के उस पार थी। नाले पर एक पुलिया बनी थी जिसके पास एक बॉर्डर पर लिखा था, यह पुलिया कमजोर है, इस पर न चढ़े। दीपू पुलिया के पास रुक गया, लेकिन विमल ने कहा, चल पार हो जाते हैं। नहीं भाई, देखते नहीं पुलिया पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है, यह भी कैसी सड़ी पड़ी है। दीपू ने मना करते हुए कहा, अरे यह नहीं टूटेगी, चल लें। विमल ने दीपू को खींचते हुए कहा। अब दीपू डटकर 2 कदम पीछे हट गया और वापस घर जाने लगा। मत जा तू डरपोक, ऐसा विमल ने कहा और पुलिया की सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ निकल गया। जैसे ही वह नाले के पार पहुंचा, वह सड़ी लकड़ी टूटकर पानी में गिर गई और विमल ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। विमल थोड़ी देर तो मीठे बेर खाता रहा। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा। उसने घर लौटने की सोची, पर घर लौटने के लिए उसे नाले पार करना था, किंतु टूटी हुई पुलिया के कारण वह नाला पार नहीं कर सकता था। अब उसे चिंता सताने लगी कि वह वापस घर कैसे जाएगा। उसने इधर उधर भटका देखा, पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका। चारों ओर अंधेरा घिर आया। जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे। डर के मारे वह रोने लगा, पर वहां उसकी कौन सुनता। इधर देर रात तक विमल घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता को चिंता हुई। वे उसे ढूंढने निकले। गांव में विमल का कहीं पता नहीं चला। विमल के पास पिताजी ने वारी वारी उसके सारे मित्रों से उसके बारे में जानना चाहा। आखिर वे दीपू के घर भी गए और उसे जाकर विमल के बारे में पूछा। दीपू ने डरते डरते सारी बात विमल के पिताजी को बता दी। विमल के पिताजी गांव के कुछ लोगों के साथ में लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में नाले के नजदीक पहुंचकर विमल के पिता ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा। पिताजी की आवाज पहुंचाकर विमल झाड़ी से निकला और नाले के किनारे आ गया। रोते हुए उसने ऊंची आवाज देकर कहा कि मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार खड़ा हूँ। और फिर जो दीपू के विमल के पिताजी थे, उन्होंने उस पुलिया को ठीक कराया। एक लकड़ी का ढांचा जो तो होता है वो डाला। फिर विमल को उस पार लेके गए और उसे यह समझाते हुए सीख दी कि जब कहीं के लिए मना किया जाए तो वहां जाना नहीं चाहिए। तो यह उसे बहुत अच्छी सीख मिली। इसी के साथ ये जो पार्ट है बच्चों यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।